प्रभु उसके रखवाले बन जाते हैं। जैसे एक नादान बच्चा माँ की गोद में माँ के अर्पण होता है, उसे अपनी सुध नहीं होती कि मैंने खाना है पीना है, लेकिन भूख लगती है तो रोता है कि मुझे भूख लगी है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैंने धूप में जाना है या छाया में जाना है, सर्दी से बचना है या गर्मी से बचना है। माँ को चिंता होती है, वो हर पल बच्चे की देखभाल करती है, समय पर उसे खिलाती है, नहलाती है, धुलाती है। तो एक राम का भक्त संपूर्ण रूप से भगवान का दास बन जाता है, प्रभु के अर्पण हो जाता है। तो वही भक्त संसार में उस सुख सागर को पाकर वो आनंदित होता है, क्योंकि संसार में जीवात्माएं बड़ी दुखी होती है। वो हर पल दुखी ही नजर आती है, चाहे वो अरबोपति हो या खरबोपति क्यों ना हो जाए, करोड़ोपति हो जाए, लेकिन जिसे भी देख लो वो दुखी ही है। सुखी तो वही होता है जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान की बंदगी करते हैं, सदा प्रभु के ध्यान में मगन रहते हैं। तो प्रभु में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देते, क्योंकि जब भीड़ पड़ती है तो प्रभु संयोग बना देते हैं। वसीलों के द्वारा किसी के मन में बैठकर उसके प्रति उसे सद्भावना, उसे सहयोग दिलवाते हैं। अगर प्रभु ना चाहे तो कोई किसी का सहयोग नहीं करता, ना किसी का कोई साथ निभाता है। नरसिंह भगत थे, तो उनके बेटे की शादी थी। पहले, अब तो समय बदल चुका है, पहले तो माता पिता देखते थे तो शादी होती थी बच्चों की, अब तो स्वयं ही देख लेते हैं और करवा लेते हैं। लेकिन उससे पहले वो ब्राह्मण जाते थे रिश्ता करने के लिए। तो राजा की बेटी थी, तो ब्राह्मण आए नरसिंह भगत के घर में, रिश्ता लेकर आए। तो जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो राजा को पता चला तो नरसिंह भगत के पास तो कुछ नहीं, वो तो बड़ा गरीब है। लेकिन गरीब तो वो होता है जिसके पास राम नाम धन नहीं होता। तो नरसिंह भगवान तो भगवान के प्यारे थे। तो जब पता चला कि उनके पास धन नहीं है तो राजा ने उन्हें कहलवा दिया कि मेरी बेटी की शादी पर चतुरंगनी बारात लेकर आओगे तो मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, वरना नहीं करूंगा। उन्हें पता था कि इसके पास धन है नहीं, ये चतुरंगनी बारात कैसे लेकर आ रहे। तो जब नरसिंह को पता चला तो वो तो भगवान की प्रेम में मगन थे, उन्हें क्या चिंता। जो अपनी चिंता भगवान पर छोड़ देते हैं तो वो चिंता तो नहीं रहते, वो चिंतन करते हैं। वो चिंता नहीं करते, प्रभु का चिंतन करते हैं। तो जब नरसिंह को पता चला तो प्रभु के गीत गाने लगा। ठीक है प्रभु, जैसी तेरी मौत है, जिस हाल में तू रखेगा ठीक है। लेकिन वो अपने रिश्तेदारों से भी कहते हैं कि बारात में चलो तो कोई जाने को भी तैयार नहीं होता। कहते हैं इनके साथ हमने अपनी बेइज्जती करवा दी कि कुछ है नहीं, और उनके साथ बारात के साथ कैसे जाएगी। क्योंकि जो पैसे वाला होता है ना, उसे अपने पैसों पर ही घमंड होता है, उसे बड़ा मान होता है कि मैं बड़ा धनवान। क्योंकि ये तो छाया है, जैसे सावन भादों के बादल आते हैं, छाया 1 मिनट में छाया होती है, 1 मिनट में धूप आ जाती है। तो ये माया भी इसी तरह है, कभी कहाँ और कभी कहीं। इसको रखने के लिए भी एक जीव के पास अगर दान करने की शक्ति होती है तो धन को रख सकता, नहीं तो ये टिकता ही नहीं, चला जाता है। तो जब नरसिंह के साथ रिश्तेदार भी तैयार नहीं होते तो उनके जो 2-4 शिष्य थे, भगत थे, उनके बैलगाड़ी पर सवार हो जाते हैं, ढोलक छेना लेते हैं और भजन बोलते हुए जा रहे हैं। मस्ती में बेटे को साथ लिया, चलो। तो क्या देखते हैं, प्रभु की कृपा, भगवान आ जाते हैं। चतुरंगनी बारात लेकर, कोई घोड़ों पर है, कोई हाथियों पर है, कोई रथों पर है। तो चतुरंगनी बारात आ जाती है तो राजा को पता चला कि वो तो नरसिंह चतुरंगनी बारात लेकर आ रहा है, और इतनी बारात है, बारात की गिनती भी नहीं है कि बाराती कितने हैं। वो घबरा जाते हैं कि मैं उनकी सेवा कैसे करूंगा,
कि मेरे पास तो इतना खजाना नहीं है, राजा है, और मेरे पास तो इतनी व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी, जो उनके घोड़े हाथी हैं मैं उनके लिए भोजन भी नहीं तैयार कर सकता, और जो लोग हैं उनके लिए भोजन कैसे बनाऊं। घबरा जाते हैं। तो भगवान देखते हैं कि राजा भी घबरा गए, तो उन्हें संदेशा भेज देते हैं कि घबराओ मत, हमारे पास खाने की व्यवस्था भी सारी है, हम अपना भोजन साथ लेकर आए हैं। तो जब बारात पहुंच जाती है, स्वागत होता है बारात का, सब कार्य हो गए, और जब बारात बेटी को लेकर वापस आते हैं तो भगवान तो लोग हो जाते हैं, वही नरसिंह भगत और अपनी बेटी की शादी करके आ रहे थे। तो प्रभु कमी नहीं छोड़ते, उनके घर को भी सजा दिया, उन्हें सब कुछ दे दिया, क्योंकि जो जीव के अपने अपने कर्म होते हैं, सब लिखित कार्य है उस परमात्मा का, सब लिखा हुआ है, कहाँ किसने जाना है और कहाँ रहना है, कहाँ उसका निवास होगा, कहाँ जाकर उसने खाना है, कहाँ से इंसान होता है, कहाँ पहुंच जाता है अपने प्रारंभ को खाने के लिए। तो इस प्रभु की कृपा है, लेकिन इंसान तो इस झमेले में पड़कर भूल गया, भूल भुलैया थी, अपने आप को भूल गया कि मैं कौन हूँ। उसे ज्ञात ही नहीं होता कि अगर प्रभु नहीं चलाएंगे तो एक कदम भी चलकर आगे नहीं जा सकता। और कितना अपने शरीर पर, अपने धन पर, अपने परिवार पर जीव को मान होता है, लेकिन कुछ भी नहीं है, सब एक स्वप्न है। जैसे कहीं रात्रि में रस्सी पड़ी होती है ना, तो भ्रम हो जाता है कि सांप ना हो, डर जाते हैं उससे ये सांप होगा, जब रोशनी करते हैं तो वो सांप नहीं रस्सी होती है, भ्रम दूर हो गया। तो महापुरुष फरमाते हैं ये संसार एक रस्सी की तरह, भ्रम है कि ये संसार है, लेकिन है कुछ भी नहीं। जिन्हें ज्ञान हो जाता है तो वो संसार से न्यारे हो जाते हैं, संसार में विचरते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन उसके साथ मोह नहीं करते कि यह मेरा है। बस वो हर पल यही सोचते हैं कि मेरे भगवान का है, मेरे भगवान ने दिया है तो मैं खा रहा हूँ, उसने मुझे पहनने के लिए दे दिया तो मैं पहन रहा हूँ, वो मुझे चला रहा है तो मैं चल रहा हूँ। तो ऐसे ज्ञान कहाँ मिलते हैं, क्योंकि जीव तो भूला हुआ है। महापुरुष संसार में आते हैं, संत रूप में आते हैं, तो जीवों को जगाते हैं, सोए हुए होते हैं तो कहते हैं बेटा जागो, जागो, उस प्रभु का भजन करो, प्रभु का सिमरन करो, जो एक सच्चा धन है उस धन से अपने झोलियों को भरो। झूठे धन को लेकर क्या करोगे, वो तो नाशवान है, आज है तो कल वो चला जाएगा। लेकिन जब जीव समय बीत जाता है तो फिर पछताता है, वो मैंने क्या किया, मुझे तो एक हीरा मिला था, ये शरीर तन रूप में मिला था, प्रभु ने दिया, ना जाने किस पुण्य से मुझे प्रभु ने यह जीवन दिया, और इस जीवन में आकर मैंने क्या किया, मैंने कितनी भक्ति की प्रभु ने, कितनी आराधना की, कितना उस धन को कमाया। जो इस धन को कमा लेता है वो संसार के सुखों का त्याग कर देता है, सदा ही प्रभु के ध्यान में वो मगन रहता है, हर हाल में प्रसन्न रहता है। कोई मुश्किल आती है तो वो भी सोचता है कि ये भगवान ने मुझे कुछ देने के लिए दे दिया, क्योंकि हर मुश्किल में जीव को क्या मिलता है, मुश्किल नहीं आती तो उसकी सहन शक्ति नहीं बढ़ती, सहन शक्ति नहीं बढ़ती। जब मुश्किल आने से ही जीव को सहन करने की ताकत आ जाती है, क्योंकि जीवन है तो ये संघर्ष है, इसमें सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, और जब दुख आते हैं तो उसमें भी वो प्रभु के प्यार को ही देखता है। एक बार एक सज्जन बड़ा ही बीमार था, बड़ा बीमार था, वो भक्त ही था भगवान का। तो किसी ने भगवान से प्रार्थना की, कोई चलते फिरते सज्जन ने, कि प्रभु इस पर कृपा करो, कितना दुखी है ये, इसे सुख दे दो। तो आवाज आती है, आकाशवाणी होती है, बेटा मैं इसे सुख ही तो दे रहा हूँ। कभी माता पिता भी सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को दुख दूं, मैं इन्हें सुख ही दे रहा हूँ। तो कहने लगे ये सुख है, कहने लगे हाँ बेटा ये सुख ही है, क्योंकि इसके इतने कर्म है,
इतने कर्म है, कर्म बनाना तो आसान होता है लेकिन उसका भुगतान करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं बेटा इसके कर्म ही तो काट रहा हूँ, जब इसके कर्म कट जाएंगे तो ये निर्मल हो जाएगा, ये स्वच्छ हो जाएगा। दुख आता है तो ये हम नहीं कह सकते कि हमने कुछ किया नहीं तो हमारे जीवन में दुख आ गया। प्रभु तो न्याय करता है, वो न्याय करता है, अन्याय नहीं करता। वो सबके साथ न्याय करता है, क्योंकि कर्म जीव बनाता है तो वो प्रभु का विधान है कि हर कर्म का उसे फल देना। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ये तो सबको पता ही है कि जैसा हम बीजेंगे, जैसा धरती में हम बीज को डालेंगे तो वही तो पनपेगा। अगर धान बीजेंगे तो सोचेंगे गेहूं उत्पन्न हो जाए, तो गेहूं कहाँ से उत्पन्न होगी। गेहूं बीजेंगे तो सोचेंगे इसमें धान निकला है, तो नहीं निकलेगा। जो चीज बीजेंगे वो ही निकलेगा। जो हम कर्म करेंगे वो ही हमें भुगतान करना पड़ेगा। बस ये मन में एक दृढ़ संकल्प हो कि मैंने क्या करना है, मैंने अच्छे कर्म करने हैं या बुरे कर्म करने हैं। मैं चोरी किससे करूंगा, मैं छिपाव किससे करूंगा। मैं तेरे से छिपाव कर सकता हूँ, लेकिन इसने सजा देनी है उससे मैं छिपाव नहीं कर सकता। वो भगवान तो मुझे देख रहा है। किसी की आंखों में धूल झोंक सकता हूँ, किसी से झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन भगवान से झूठ नहीं बोल सकता। वो तो एक प्रभु मेरे सिर पर है, मेरे रोम रोम में वो बसे हुए हैं और मेरे हर कर्म को निहार रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। संसार में अगर कोई दुखी है तो वो सोचे कि मैंने कोई कर्म किया हुआ है जो मेरे जीवन में इतने दुख आ रहे हैं। सुख है तो उसने अच्छे कर्म किए हुए हैं, तभी तो वो सुखों को भोग रहा है। लेकिन इस जीवन में आके सुख दुख को भोगते हुए जीव अपने कर्म को बनाता है, वो नए कर्म तैयार करता है, तो वो प्रभु की जन शरण में आता है। तो जीव को ज्ञान नहीं होगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। ज्ञान होगा तभी तो वो सोचेगा कि अच्छा है या बुरा है। जिसे पहचान ही नहीं होगी कि झूठ और सोच के तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो साथ संगत में जीव आता है, उसे ज्ञान मिलता है कि झूठ क्या है और सच क्या है। क्या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। जैसे हमारे मुंह पर कोई कालमा लगी होती है तो हम दर्पण देखते हैं, शीशे को देखते हैं, तो उसमें अपने चेहरे को देखते हैं कि क्या मेरे चेहरे पर जो दाग लगे हैं शीशे में देखने से दिखाई देंगे। तो महापुरुष फरमाते हैं जो सत्संग है वो दर्पण होता है, वो एक दर्पण की भांति होता है। क्योंकि जीव में संकल्प उठते रहते हैं, जब संकल्प उठते हैं तो साथ संगत में जाते हैं तो फिर उससे वो तुलना करता है कि जब मैं सोच रहा था वो ठीक है या गलत है। वो सत्संग में आकर उसे ज्ञान मिलता है तो वो अपने जीवन को सुधारता चला जाता है, सदा ही अपने जीवन को सत्य की मार्ग पर चलाता है, झूठ का त्याग करता है और सत्य के रास्ते पर चल के अपने जीवन को सुगम बना लेता है। तो ये श्री गुरु महाराज जी संयोग बनाते हैं, जिन जीवों को उन्होंने पार उतारना होता है तो वसीलों के द्वारा उन्हें संत शरण में ले आते हैं, साथ संगत में ले जाते हैं, जहाँ कथा कीर्तन होता है वहां ले जाते हैं और उसे धीरे धीरे ज्ञान मिलता है और ज्ञान के द्वारा वो झूठ और सत्य की पहचान करके भक्ति के मार्ग पर चलता है। तो ये श्री गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने संयोग बना दिया, चकोनी में श्री गुरु महाराज जी का आगमन हुआ। श्री गुरु महाराज जी आने राजे। आज भक्त राजकुमार सुधा परिवार वालों ने अपने बेटे की शादी के उपलक्ष्य में शुभ की शादी के उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन करवाया, क्योंकि एक यज्ञ हो जाता है जब शुभ कर्म करते हैं तो यज्ञ होता है। तो जब श्री गुरु महाराज जी घर में आ जाते हैं तो एक महायज्ञ हो जाता है, बहुत भारी महायज्ञ होता है। उस यज्ञ में हम अपने समय की, अपने धन तन मन की आहुतियों को डालते हैं। जो समय होता है प्रभु चरणों में लग जाता है। तो ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा से सबकी तन धन से श्री गुरु महाराज जी के यज्ञ में आहुतियां डाली गई। श्री गुरु महाराज जी सबकी आहुतियों को स्वीकार करें, सदा ही सबके हृदय में प्रभु सत्य का, ज्ञान का भंडार भरे और सबको अपने भक्ति धन से निकाल करें। सदा ही श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा
हम सब पर बरसती रहे। तो जितने भी श्री गुरु महाराज जी की दया से शादी के कार्य हैं, श्री गुरु महाराज जी अपनी दया से निर्विघ्न संपूर्ण करें। हर कार्य में श्री गुरु महाराज जी सहायक होकर अपने बच्चों की लाज बचाएं, क्योंकि वो प्रभु का विरत होता है। सदा ही प्रभु अपने भक्तों की लाज बचाते आए हैं, उनका विरत है। अगर वो भक्तों की लाज नहीं बचाते तो फिर प्रभु का विरत में प्रभु को भगवान कौन कहेगा? क्योंकि वो भक्तों के काम संवारते हैं, भक्तों के जीवन में आते हैं तो भक्त उनकी जय जयकार करते हैं और सदा वो भगवान से भी अपना परिचय देते हैं कि हम भगवान हैं, मैं आपके काम सवार रहा हूँ। तो भक्तों की जब लाज बचाते हैं तो वो बड़े ही गदगदवाणी से प्रभु के गुणों को गाते हैं। हर पल वो प्रभु का ही सहारा ढूंढते हैं और हर कर्म में वो प्रभु को देखते भी हैं। ऐसा लगता है कि मेरे काम मेरे श्री गुरु महाराज जी कर रहे हैं। हर काम में वो साक्षी हो जाते हैं, वो असंभव से संभव बना देते हैं। कभी कोई काम सोचा नहीं होता तो वो भी हो जाता है प्रभु की कृपा से। तो सदा ही हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नतमस्तक रहे और सदा प्रभु के गुणों का गान करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाए, क्योंकि बड़ा अनमोल जीवन है जो हमें प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो इस तन में हम प्रभु की भक्ति को कर सकते हैं, क्योंकि 1,84 योनियों में कोई भी ऐसा जीवन नहीं है जो संसार से हमें मुक्ति दिला दे। केवल एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है जो हमें मुक्ति दिलवा सकता है और सदा हम प्रभु के प्यारे भी बन सकते हैं, प्रभु के दीवाने भी बन सकते हैं और सदा प्रभु के प्यार में। जैसे कोई बड़ा गरीब होता है तो उसे धन मिल जाता है तो कितना प्रसन्न होता है, बड़ी खुशी होती है, उस खुशी का कोई पारावार नहीं होता। और जिसे भगवान मिल जाते हैं भक्त को तो वो कितना प्रसन्न होता है, वो तो उससे भी 4 गुना ज्यादा प्रसन्न होगा जिसके जीवन में सद्गुरुदेव आ जाते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा है, जिन्हें श्री गुरु महाराज जी मिल जाते हैं वो प्रभु के दीवाने होकर नाचते हैं, गाते हैं। तो प्रभु के सदा मौज में प्रसन्न रहते हैं और वो प्रभु इतने प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं कि उन्हें पाकर जीव तो बस सब कुछ ही खो बैठता है। कहता है मुझे सब कुछ मिल गया। तो एक छोटा सा भजन है। कोई नजर न लावे नी सहलियो सोना सतगुरु मेरा। कोई नजर न लावे नी सहलियो सोना